चलिए, तो आज मैं आपको तीसरा चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं, जो कि आपके सामने आज देख रहे हैं। आज का पहला वीडियो तीसरा चैप्टर का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। देखते हैं इसका हल किया जाए। समीकरण निकाय 6x - 2y + 9 बराबर 0 और 3x - y + 12 बराबर 0 का आलेख दो सरल रेखाएं हैं जो समपाती है, समांतर है, केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। 9 तो ये देखिए, यहाँ पर आपका कंडीशन दिया, ठीक ना। ऑप्शन मारने से पहले आप जरा इसको देखेंगे। इसको मानेंगे A1, इसको मानेंगे B1, इसको मानेंगे C1, है बात समझ में। इसको मानेंगे A2, इसको मानेंगे B2, इसको मानेंगे C2। तो आप सबसे पहले A1/A2 कीजिए ना। A1/A2 इसका मतलब 6/3। ये देखिए 6/3 काटिए, इसको जो आएगा कि नहीं। आप बताइए -2 बटा -1। ये देखिए y के आगे A1 छिपा है, ठीक ना। इसको हम A2 बटा क्या बोल सकते हैं, B1 बटा B2 का मान हो जाएगा -2 बटा -1। काटेंगे, 1 में 2 से भाग दो, 2 आया, समझेंगे। और तीसरा देखिए C1 बटा C2, कुछ नहीं करना है। C1 का मान 9 और C2 का मान 12 और 3 के 9 बटा 12 काटो। 3 के पास 3 3 9, 3 चौका 12। तो ये 3/4। आप बताइए 2 के बराबर हो सकता है, लेकिन आप बताइए 2 3/4 के बराबर हो सकता है? नहीं होगा। तो हम बोल सकते हैं अरे भैया A1/A2 = B1/B2 = नॉट C1/C2। अब देख सकते हैं यहाँ पर 2 के बराबर है, लेकिन 3/4 के बराबर नहीं है। इसलिए हम बोल सकते हैं A1/A2 बराबर है इसके B1/B2 पर, और B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के। तो इस स्थिति में 3 गो नाम आपको याद है। एक समांतर बोल सकते हैं, एक समांतर बोल सकते हैं, और एक क्या बोल सकते हैं, असंगत। क्या बोल सकते हैं, असंगत। और तीसरा क्या बोल सकते हैं, कोई हल नहीं। जब समांतर होगा तो समझ जाएंगे कि कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं। तो आप बताइए, ये तीनों में से देखिए ऑप्शन में कौन मिला। अब बताइए यहाँ पर क्या मिला। ऑप्शन बी इज द। चलिए अगला क्वेश्चन। 2 चर x y में रैखिक समीकरण x + by + c बराबर 0 के वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में कितने हल होंगे। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर क्या बोला, वास्तविक संख्याओं। अगर x का मान, अगर हम x का मान यहाँ पर क्या करते हैं, निकालते हैं, तो b और y का मान ऐसा, मतलब बहुत ज़्यादा अंक भर सकते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछे 2 चर x y में रैखिक समीकरण x + by + c बराबर 0 के वास्तविक संख्या अनंत होता है, ठीक ना। वास्तविक संख्या अनंत होता है। बताइए x का मान भरो, कितना भरेंगे फिक्स नहीं है। y का मान निकालिए, या y का मान भरो, कितना भरेंगे फिक्स नहीं है। y का मान निकालिएगा। इसका मतलब कि इसका आंसर अनंत हल होगा। क्या होगा, अनंत हल, अनेक हल। तो आपका डी में दिया है नॉन, इनमें से कोई नहीं। तो 1 2 3 इसमें तो कहीं नहीं है अनंत हल, तो इसलिए डी इज द राइट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन। यदि 3x - 5y बराबर 0 और 9x + 15y = 0, तो x तथा y का मान निकालना, ठीक ना। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन। इसको सबसे पहले आप क्या कीजिए, सबसे पहले इक्वेशन को उतारिए, ठीक ना। 3x - 5y = 0, इसको समीकरण 1 मानिए, और इसको उतारिए 9x + 15y = 0, इसको समीकरण 2 मानिए, ठीक। कुछ नहीं करना। आप देख सकते हैं यहाँ पर y के आगे देखो माइनस, यहाँ पर y के आगे देखो प्लस। तो प्लस माइनस समीकरण को क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। अगर ये वाला हार्ड लग रहा है, y का पद बराबर करना हार्ड लग रहा है, तो x का पद भी बराबर आप कर सकते हैं। तो x का पद अगर बराबर करेंगे तो समीकरण को क्या करेंगे, घटाएंगे। क्यों, क्योंकि प्लस में है, ये भी प्लस में है, इसलिए घटेगा। और ये वाला माइनस प्लस में है तो जुटेगा। इसका मतलब क्या कि चिन्ह अगर सेम हो तो घटेगा, चिन्ह में कोई अंतर हो तो जुटेगा। तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, 15 लाना है यहाँ पर। यहाँ भी 15, यहाँ तो 15 है, ठीक ना। यहाँ पर क्या लेना है, 15। तो सबसे पहले 3 से गुना कर दीजिए, हो जाएगा। उसके बाद कुछ नहीं करना है, 3 में गुना कीजिए, 3 3 की 9x - 3 में 5 से कीजिए 15y = 3 में 0 से 0। बस इसको कुछ नहीं करना है, चुपचाप उतार दीजिए। ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव की तरह बनाइए, कुछ नहीं करना है। ये देखिए प्लस माइनस सबका खत्म हो गया ना। 9 9 18 को x हो जाएगा = 0। x का मान क्या आ जाएगा, 0। x का मान 0 क्यों है, क्योंकि 18 गुना में बटा में जाएगा, x का मान 0।
तब समीकरण एक में अगर x का मान 0 भरते तो देखिए यहाँ पर उतार देते समीकरण में क्या है 3x माइनस 5y इक्वल टू 0। x का मान क्या है देख सकते हैं 0 0 भरिए 3 गुने 0 माइनस 5y इक्वल टू 0। यहाँ पर 0 माइनस 5y इक्वल टू 0 आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर माइनस 5y इक्वल टू 0 उधर फेंकेंगे 0 में से 0 घटेगा 0 ही होगा। आप क्या करेंगे यहाँ पर सिर्फ y 0 माइनस 5 को बट्टा में फेंक सकते हैं क्योंकि माइनस 5 गुना में था और y का मान भी यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो आप बोल सकते हैं x का मान 0 y का मान 0। तो आपका यहाँ पर कौन सा आंसर होगा ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 5 और फिर दूसरा समीकरण 4x प्लस 6y बराबर 9 है। तो आपका ऑप्शन इस प्रकार से दिया हुआ है ठीक ना। तो कुछ नहीं करना है आप देख सकते हैं पहला के बट्टा में हो जाएगा खाली ठीक ना। यहाँ पर क्या करना है 2/4 फिर बराबर दे देते हैं यहाँ पर फिर 3 बटा क्या हो जाएगा 3/6 इक्वल टू फिर यहाँ पर हो जाएगा 5 क्या हो जाएगा -5 क्योंकि 5 जो है बराबर को उधर है। इसको इस प्रकार जब सजाएंगे 11x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0। तो जब हम c1 का मान खींचेंगे ना तो ये जो बराबर में 5 है ये इधर आ जाएगा। इसका मतलब कि c1 का मान माइनस में आ जाएगा ठीक ना। तो जब c1 का मान माइनस में आ जाएगा 5 तो c2 का भी मान माइनस में आएगा। तो माइनस में क्या लिखेंगे माइनस में। तो इसको आप देख सकते हैं माइनस से माइनस उड़ा देंगे। यहाँ पर कटे 2 एकम 2 2 दूनी 4 यहाँ पर कटे 2 एकम 2 3 एकम 3 3 दूनी 6 और ये तो कटेगा नहीं। इसका मतलब कि 1/2 1/2 इक्वल टू 9। ये देखिए 5/9 ठीक ना। 1/2 बराबर होगा 1/2 और 1/2 बराबर नहीं होगा 5। इसका मतलब कहा कि a1/a2 इक्वल टू होगा b1/b2 इक्वल टू नॉट होगा c1/c2। तो इस दशा में आपको याद है आंसर कितना होता है। जब ऐसा होता है तो सबसे पहले हम लोग बात क्या बोलते हैं असंगत क्या बोलते हैं असंगत। उसके बाद क्या बोलते हैं समांतर बोलते हैं क्या बोलते हैं समांतर। और जब समांतर होता है जब दो रेखा एक दूसरे के समांतर जाता है एक रेखा दूसरे रेखा पर कहीं क्रॉस ही नहीं कर पाता है तो ऐसे स्थिति में हम लोग बोलते हैं कोई हल नहीं। क्या बोलते हैं कोई हल नहीं कोई हल नहीं। तो ये 3 ऑप्शन में से आपका कोई भी ऑप्शन में दे सकता है। तब देख लीजिए यहाँ पर असंगत ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन के किस मान के लिए x प्लस 2y बराबर 7 तथा 2x प्लस ky बराबर 14 संपाती होगा। तो आपको हम बता दें ये जो क्वेश्चन है आपका की किस मान के लिए ऐसा क्वेश्चन ही बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम आपको बताते हैं। यहाँ पर सबसे पहले अंतिम में देखेंगे कि आपका अंतिम में शर्त क्या बोला संपाती क्या बोला संपाती। तो आप ही बताइए संपाती कब होता है। इसी संपाती का दूसरा नाम क्या होता है बताइए संगत। क्या होता है संगत। और इसी संगत का फिर दूसरा नाम क्या होता है संपाती संगत। उसके बाद क्या अनेक हल क्या बोलते हैं इसको अनेक हल। उसके बाद अनंत हल क्या बोलते हैं अनंत हल। ये 3-4 नाम है इसका ठीक ना। तो संपाती बोला इसका मतलब अनेक हल बोला अनंत हल बोला संगत होगा और आश्रित भी होगा और आश्रित भी होगा। तो आप समझ जाएंगे अगर किसी क्वेश्चन में ये संपाती ना बोल करके संगत दिया होता अगर संगत ना बोल करके अनेक हल दिया होता अनेक हल ना बोल करके अनंत हल दिया होता अगर अनंत हल ना बोल करके आश्रित दिया होता तो ये सवाल वैसा ही बनेगा जैसा हम आपके सामने अभी बनाएंगे ठीक ना। तो चलिए इसको हम संपाती का फार्मूला होता है या अनेक हल अनंत हल का फार्मूला होता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। जब सब के बराबर हो जाए तो समझ जाना कि संपाती होगा अनेक हल होगा अनंत हल होगा और संगत भी होगा और साथ ही साथ आश्रित भी होगा समझे। चलिए अब देखिए यहाँ पर आप देख लीजिए ये a1 का मान हो गया ये b1 का मान हो जाएगा और ये c1 का मान हो जाएगा जबकि c1 का मान होगा -7 में। क्यों भाई क्योंकि c1 इधर होता है क्योंकि इसको a1x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0 से दर्शाया जाता है। तो देख सकते हैं c1 बराबर इधर है तो ये c1 इधर जाएगा c1 का मान हो जाएगा -7। उसी प्रकार यहाँ पर c2 का मान हो जाएगा -14 ठीक ना। तो ये हो जाएगा a2 का मान ये हो जाएगा b2 का मान क्या है। तो आप यहाँ पर भर सकते हो a1 का मान क्या इसके आगे देखिए अचर मान एक छिपा हुआ है तो a1 का मान 1 a2 का मान
यहाँ पर देख सकते हैं 2, इसका मतलब पहला के बट्टा हो जाएगा, दूसरा का बट्टा हो जाएगा, तीसरा का बट्टा हो जाएगा, सबके बराबर हो जाएगा। काम खत्म। क्यों? क्योंकि समपाती बोला है। तो चलिए यहाँ पर देखिए B1 का मान क्या है 2, अब B2 का मान यहाँ पर K और C1 का मान क्या होगा -7, और ये देखिए C2 का मान क्या होगा -2। तो माइनस से काट दीजिए। और देखिए एक बात और बता देते हैं, जब के बीच में आ जाए और जब ऐसा सिचुएशन आ जाए A1/A2 बराबर हो जाए, B1/B2 बराबर हो जाए और C1/C2 बराबर है, तीनों जब बराबर में जाए और बोले कि K का मान निकालने के लिए, A का मान निकालने के लिए या Z का मान, किसी भी चीज़ का मान निकालने के लिए बोले तो आपको कुछ नहीं करना है, पहला दूसरा से चल देना है या दूसरा तीसरा से लेके चल लो, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे इजी पड़ेगा, पहले दूसरे से लेके चल जाओ। 1/2 = 2/K मान आ जाएगा आपका। K में 1 से गुना करोगे 2 2 जा 4। अगर दूसरा तीसरा से भी लेके चलते हैं ना तो आपका यही मान आएगा K का मान 4, इसलिए आपका C इज द राइट ऑप्शन होगा। समझे? अगला क्वेश्चन, K के किस मान के लिए 3x - y बराबर -8 एवं 6x - ky बराबर -16 समपाती हो? आप देख सकते हैं यहाँ पर समपाती क्या दिया है। सबसे पहले आपको ये चीज पकड़ना है, लास्ट में शर्त क्या बोला, समपाती बोला ना। समपाती का अर्थ हो जाता है क्या, अनेक हल क्या होता है, बोलिए अनेक हल क्या होता है, अनेक हल। दूसरा क्या होता है, अनंत हल। और इसमें संगत भी होता है, क्या होता है, संगत भी होता है। और क्या होता है, आश्रित। और क्या होता है, आश्रित भी होता है। समझे? तो आप इसको फॉर्मूला लगाएंगे A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। जब भी आपका संगत बोले या अनेक हल बोले या अनंत हल बोले या आश्रित बोले, संगत बोले तो अलग हो सकता है क्योंकि संगत के लिए 2 फॉर्मूला होता है, एक A1/A2 = नॉट B1/B2, इस दशा में भी संगत बोल सकते हैं, और A1/A2 = B1/B2 = C1/C2, इस दशा में भी संगत हो सकता है। ठीक ना? तो आश्रित हो, अनेक हल हो, अनंत हल हो या संपाती हो, ये वाला फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। तो आप यहाँ पे देखिए A1 का मान ये हुआ, B1 का मान -1 हो जाएगा और C1 का मान हो जाएगा 8। C1 का मान 8 होगा, क्यों, माइनस में है तो इधर आएगा, ठीक ना, प्लस में हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए A2 का मान 6 हो जाएगा, B2 का मान -K होगा और C2 का मान 16 होगा, क्योंकि बराबर तो उधर है माइनस में, जब इधर खींचेंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो चलिए भरिए इसको। A1 का मान बता दीजिए क्या होगा। A1 का मान 3 और A2 का मान 6। फिर यहाँ पर B1 का मान क्या हो जाएगा -1, फिर B2 का मान क्या हो जाएगा -K = फिर यहाँ पर देखिए क्या होगा, C1 का मान माइनस में है तो प्लस में ना भरेंगे, इधर खींचेंगे प्लस में हो जाएगा। और ये देखिए C2 का मान माइनस में, इधर खींचेंगे प्लस में आएगा तो C2 का मान क्या बनेंगे, ये देखिए माइनस माइनस कैंसिल। तो जब ऐसा स्थिति आ जाए यहाँ पर बीच में K हो जाए और बगल में बराबर बराबर, इधर भी बराबर हो जाए, तो आपको क्या करना है, या तो शुरू वाला सेकंड से लेकर चल दो या तो सेकंड वाला अंतिम से लेकर चल दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम शुरू वाला सेकंड से चलते हैं, यानी 3/6 = 1/K। तो आप इसको कुछ करना है, 3 कम 3 3 दूना 6, K का मान आ गया, K का मान क्या आ गया, 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करो फिर आ जाएगा, K में 1 से गुना करो K और 2 में 1 से गुना करो 2। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, A इज द राइट ऑप्शन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, 2 रैखिक समीकरण के आलेख प्रतिच्छेदी, क्या बोला है, प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तब रैखिक समीकरण का योग। कुछ नहीं करना है, आप यहाँ से खींच के लाइए। ये देखिए क्या बोला, प्रतिच्छेदी, क्या बोला, प्रतिच्छेदी। तो आप ही बताइए ना, प्रतिच्छेदी का कई गो नाम आपको पता है। प्रतिच्छेदी होता कब है, जब A1/A2 = नॉट B1/B2, ठीक ना। तो इस दशा में 2 रैखिक समीकरणों को हम क्या बोल सकते हैं, प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी का और नाम क्या होता है, संगत भी बोल सकते हैं, संगत भी बोल सकते हैं। संगत का दूसरा नाम क्या होता है, एक हल भी बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं, एक हल। और दूसरा हल क्या बोल सकते हैं, अद्वितीय हल। दूसरा क्या बोल सकते हैं, अद्वितीय हल। तो इसका कई गो नाम, एक व्यक्ति का 4 नाम आप सुने होंगे, ठीक ना, आप अपने आस पड़ोस या बगल में या जहाँ का एक व्यक्ति का कितना नाम, 4 नाम। उसी प्रकार इस प्रतिच्छेदी का कई गो नाम है, जानते हैं। इस प्रतिच्छेदी का संगत, एक हल, अद्वितीय हल, समझे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, एक हल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, समीकरण 3x - y = 5 तथा 5x - 2y = K का कोई हल नहीं, ठीक ना।
तो आपका ऑप्शन इस प्रकार दिया हुआ है। सबसे पहले आपको शर्त पकड़ना होगा कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। क्या बोला? कोई हल नहीं। कोई हल नहीं कब होता है? जब a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 इक्वल टू नॉट c1 बटा c2। शुरू से अंतिम लिए अच्छा किया और लास्ट में जब गड़बड़ा गया तो समझ जाना कि उस व्यक्ति का अस्तित्व तो कहीं का नहीं रह जाता। इसीलिए लास्ट में जब गड़बड़ा जाता तो हम लोग बोलते कोई हल नहीं। देख रहे हैं यहाँ पर a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 इक्वल टू नॉट c1 बटा c2। तो इस स्थिति में हम लोग क्या बोलते हैं? यहाँ पर कोई हल नहीं है। तो आपका a1 का मान क्या हो जाएगा? 3, b1 का मान क्या हो जाएगा? -1, ठीक ना, -1, और c1 का मान हो जाएगा -5, a2 का मान 6, b2 का मान -2 और c2 का मान k। आप यहाँ पर देख रहे हैं माइनस में कोई k होगा और यहाँ पर माइनस में 5 होगा। क्यों? क्योंकि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 होता है। इसका मतलब c1 बराबर के इधर है तो c1 का मान भी आपका बराबर के इधर आएगा। तो जो प्लस में हो अपने आप इधर माइनस में हो। समझे? तो चलिए मान भरते हैं। a1 का मान भरते हैं 3 बटा a2 का मान भरते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 6 है इक्वल टू, फिर यहाँ पर b1 का मान क्या है? -1 और b2 का मान देख लीजिए -2 है इक्वल टू नॉट c1 का मान यहाँ पर देख लीजिए -5 है और c2 का मान क्या है? -k भर सकते हैं, ठीक ना। आप बताइए हमको k का मान चाहिए। क्या चाहिए? k का मान। तो k जहाँ पर है बराबर के इधर और इस साइड से हमको मतलब है, यानी k से जब k आपका मान चाहिए, k निकालना है तो बस ई दोनों से ही चलेंगे तो आंसर निकल जाएगा। इसको छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो चलिए इसी दोनों से माइनस कैंसिल कर दीजिए, माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए। 1/2 इक्वल टू नॉट 5 के होगा। के में 1 से गुना कर दीजिए, के और 5 गुना 10 हो जाएगा इक्वल टू नॉट है, नॉट रहने दीजिए। समझे? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन। समीकरण युग्म 2x प्लस 3y बराबर 5 तथा 4x प्लस 6y बराबर 15, इस प्रकार ऑप्शन आपका दिया है, ठीक ना। तो ऐसा क्वेश्चन तो मैं आपको बहुत ज्यादा बता चुका हूँ, ठीक ना। तो इस सब क्वेश्चन को जल्दी से आंसर वहां पर चुनना है, तो बहुत जल्दी से टच करना है। टच करने के लिए हम क्या करते हैं? यहाँ पर पैका का भाग करते हैं। देखिए 2/4, कुछ नहीं करना है, बीच में बराबर देते जाए। दूसरा से भाग कीजिए ना, देखिए फिर बीच में बराबर दे दीजिए, फिर 5 में यानी तीसरा में भाग दीजिए। एक बात याद रखिएगा, बराबर तो उधर जो भी अंक हो ना उधर खींचेंगे तो माइनस में, यानी c1 का माना जाएगा माइनस में और c2 का माना जाएगा माइनस में, तो माइनस में देते चलिए, कितना माइनस में हो जाएगा। अब इसको काटिए, यही काट दीजिए, काटते चलिए। अब कट रहा है तो काटते चलिए। 2 एकम 2, 2 दूनी की 4, 1/2। अब यहाँ पर देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी की 1/2 आ गया और 5 एकम 5, 15। तो यहाँ पर 1/2। आप बताइए 1/2 बराबर है 1/2 के और 1/2 बराबर होगा 1/3 का। तो जब नहीं होगा तो यही नोट कर दीजिए। इसका मतलब का कि a1/a2 बराबर होगा b1/b2 इक्वल टू नॉट c1/c2। तो इस दशा में हम लोग क्या बोल सकते हैं? बताइए। अद्वितीय हल बोल सकते हैं, अनंत हल बोल सकते हैं, कोई हल नहीं। कोई हल नहीं देख सकते, शुरू से अंतिम ले गया, लास्ट में गड़बड़ा रहा है। इसका मतलब कि इसका कोई अस्तित्व नहीं है, कोई हल नहीं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। यदि रैखिक समीकरण का युग्म असंगत, क्या बोला है? असंगत है तो उसे निरूपित करने वाली रेखाएं होंगी। कुछ नहीं करना है, असंगत से समझिए आप, असंगत ग्राफ से समझिए आप। असंगत तब होता है जब एक रेखा दूसरे रेखा के समांतर जाती है तो असंगत समझिए बढ़िया से। असंगत कब होता है? असंगत का ही दूसरा नाम समांतर होता है। क्या होता है? समांतर का ही दूसरा नाम कोई हल नहीं। क्या होता है? कोई हल नहीं। तो इस स्थिति में a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू नॉट c1/c2। समझ गए? तो यहाँ पर असंगत बोला है। असंगत कब होता है? जब यहाँ पर देखेंगे समांतर, सदैव संपाती, सदैव प्रतिच्छेदी अथवा संपाती, तो यहाँ पर असंगत दिया है तो हर हाल में समांतर में ही होता है, इसलिए। चलिए अगला क्वेश्चन। 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 और 2x माइनस 4y इक्वल टू -24 है, ठीक ना। तो आप देख सकते हैं आपका आंसर इस प्रकार से है।
तो इसको चलिए सबसे अच्छा तरीका से आपको सामने हम हल करेंगे, ठीक ना। 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, और यहाँ पर फिर दूसरा इक्वेशन है 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। अब देख सकते हैं यहाँ पर y के आगे देखिए प्लस, इस y के आगे देखिए माइनस। इस समीकरण को क्या करेंगे, जोड़ सकते हैं, लेकिन 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 इसके आगे x वाला के आगे देखते हैं प्लस, x वाला के आगे देखते हैं प्लस। इस समीकरण को घटा भी सकते हैं, तो घटाने में आपको फायदा रहेगा, क्योंकि x का पद बराबर है y का पद बराबर नहीं है। तो आप इसको घटाएंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे बताइए, घटाएं। चलिए घटाइए, कुछ नहीं करना है, इसको घटा, प्लस है तो माइनस ले जाओ। हाँ, एक बात और बता देते, जब दो इक्वेशन को घटाव करते हैं ना, तो जो नीचा पर देख रहे हैं यहाँ पर माइनस है, तो नीचा क्या हो जाएगा, अपने आप प्लस हो जाएगा। माइनस हो तो प्लस और प्लस हो तो माइनस, यानी चिन्ह चेंज हो जाता है। कब, जब घटाव होता है तब। तो यहाँ पर घटाव हो रहा है तो क्या करेंगे, माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ पर माइनस है तो प्लस। अब देख रहे हैं प्लस 2x माइनस 2x खत्म हो गया, ठीक ना। प्लस 4y और प्लस 3y जोड़ेंगे तो कितना होगा, प्लस 11y होगा, और प्लस 24 और 11 जोड़ना है तो 4 1 क्या हो जाएगा, 5 2 1 3 हो जाएगा। 7 एकम 7, 7 5 35, तो y का मान क्या आएगा, 5। इसी को समीकरण 8 में भर दीजिए। ये देखिए क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, ठीक ना। y का मान 5 भरना है, क्या भरना है, 5। 2x प्लस 3 गुने y का मान क्या हो जाएगा, 5 इक्वल टू 11। देखिए इसको क्या करेंगे, 2x जहाँ पर है वहीं पर छोड़ दीजिए, बराबर 11 है, 11 उतार देते हैं, 15 प्लस में होगा, बराबर टू उधर जब ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा कि नहीं, बताइए। घटाओ इसको, 2x और माइनस 15 में से 11 जाएगा, माइनस 4 होगा, बताइए। 2 एकम 2, 2 दूनी की 4, इसलिए x का मान क्या आ जाएगा, -2। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर x का मान एक आया -2 और एक आया एक आया y का मान क्या आया, y का मान 5। तो आप बताइए -2 और 5 इसमें ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, k के किस मान के लिए 4x प्लस ky बराबर 6, 2x माइनस 4y बराबर 3 के अनगिनत हल होंगे। फिर से आपका ये सवाल आ गया, ठीक ना। k के किस मान के लिए आपका दो इक्वेशन दिया हुआ है, और यहाँ पर क्या बोला, अनगिनत हल। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर देखिए a1 का मान हो गया, ये b1 का मान हो जाएगा, ये c1 का मान, ठीक। ये हो जाएगा a2 का मान, ये b2 का मान हो जाएगा, ये c2 का मान। बशर्ते c1 का मान जो हो 6 में, ये माइनस में हो जाएगा, आपको शर्त बता चुके हैं। और यहाँ पर c2 का मान क्या हो जाएगा, माइनस में 3 हो जाएगा, ठीक। तो कुछ नहीं करना है, अनगिनत, जानते हैं अनगिनत का शर्त क्या होता है, अनगिनत का बता दीजिए शर्त क्या होता है, a1 बट्टा a2 इक्वल टू b1 बट्टा b2 इक्वल टू c1 बट्टा c2। जब कोई व्यक्ति का अस्तित्व अच्छा हो तो उसका अनगिनत हल होता है, ठीक है ना। तो ये देख रहे हैं शुरू से लेकर अंतिम तक सब अच्छा ही गया, इसका मतलब a1 बट्टा a2 बराबर है b1 बट्टा b2 और b1 बट्टा b2 बराबर है c1 बट्टा c2। तो इस स्थिति में हम लोग क्या बोल सकते हैं, अनगिनत। तो इस पर हम लिखा सकते हैं मान a1 का मान 4 बटा a2 का मान 2, देख सकते हैं यहाँ पर b1 का मान k, b1 का मान k, और फिर यहाँ पर b2 का मान -4, और फिर इक्वल टू c1 का मान -6 हो जाएगा, और c2 का मान क्या हो जाएगा, -3, माइनस का। आपको k का मान चाहिए, किसका मान चाहिए, k का मान। तो इससे कोई मतलब मत रखो, अगर इससे मतलब रखते हो तो इससे मतलब मत रखो, यानी शुरू वाला अंतिम से चल सकते हैं, या शुरू वाला सेकेंड से। k का मान निकलना है तो गुना करो ना, क्रॉस मल्टीप्लाई। ये देखो 2 के हो जाएगा, 2 के -4 का कितना होगा, 16, काटिए इसको, 2 कम 2 16, तो इसका मतलब k का मान -8। तो आपका डी इज द राइट ऑप्शन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, समीकरण 5x माइनस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0 और 6x प्लस y माइनस 2 बराबर 0 का किस प्रकार हल होगा। आप देख सकते हैं ऑप्शन, ठीक ना। तो इसको हम हल करते हैं किस प्रकार, a1 बटा a2 और b1 सबको बैठा, एक पहला दूसरा का बटा कर देते, फिर दूसरा का बटा कर देते, फिर तीसरा का बटा कर देते, ठीक ना। चलिए 5 बट्टा क्या हो जाएगा 6, और फिर -3 बट्टा क्या होगा 1, और फिर 2 बट्टा हो जाएगा -2, ठीक। तो आप देख सकते हैं 5 बट्टा 6, यहाँ पर माइनस तो चेंज होगा नहीं, मैं इसको भी बटा
इसका मतलब कि कोई किसी का बराबर नहीं हो सकता, ये केवल कट जाएगा, यानी 5/6 इक्वल टू -3/1, यानी 1 में -3 से भाग करो -3 आ जाएगा, ठीक ना, इक्वल टू 1 में 1 से भाग करो -1 आएगा। इसका मतलब 5/6 बराबर नहीं है -3, तो यही जो आपका क्रॉस लग जाएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब कि A1/A2 इक्वल टू नॉट हो गया B1/B2। इसका मतलब कि ये आपका क्या होगा, यहाँ पर वास्तविक एवं अद्वितीय हल होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, 2x प्लस ay इक्वल टू 1 और 3x माइनस 5y इक्वल टू 7 में एक किस मान के लिए अद्वितीय हल है। कुछ नहीं करना है, अद्वितीय हल जानते हैं क्या होता है, A1/A2 इक्वल टू नॉट B1/B2। इसी पर तो आपको बनाना है, कुछ नहीं करना है। A1 का मान ये देखिए और A2 का मान ये हो जाए, A1 का मान ये हो जाएगा काची का मान, B1 का मान ये हो जाएगा C1 का मान, यहाँ पर A2 B2 C2। तो कुछ नहीं करना है, A1/A2, इसका मतलब A1 का मान 2, A2 का मान 3, यानी 2/3 हो जाएगा इक्वल टू नॉट B1/B2। B1 का मान देखिए यहाँ पर, Y के आगे क्या है, A है, B1 का मान A और B2 का मान देख लीजिए -5 है। तो 3 में से गुना कर दीजिए, 3A इक्वल टू नॉट, -5 में 2 से गुना करो क्या हो जाएगा, -10 होगा। अब बताइए A इधर आ जाएगा, ठीक ना, इक्वल टू नॉट है नॉट, -10 3 गुना में कहाँ जाएगा, बटा में। तो आप देख सकते हैं एक किस मान के लिए बोला था अद्वितीय हल है। तो आपका ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन, क्या होगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।